दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए रमन कुमार यूट्यूब चैनल टैक्स नोविक्स के माध्यम से आज हम सीखेंगे हाउ टू डिस्क्लोज एग्जेम्प्ट इनकम इन आईटीआर। मतलब जो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे किसी भी तरह की इनकम टैक्स रिटर्न हो, उसमें हम अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को कैसे डिस्क्लोज करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जेम्प्ट इनकम जो कि हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको मैंडेटरली ज़रूरी है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में हमको दिखाना। देखिए हमारी क्या चीज़ है, क्या हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमारी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है जिस पे टैक्स नहीं लगती है, हमको उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन एक गुड टैक्स पेयर या होने के नाते आपको अपनी एग्जेम्प्ट इनकम आईटीआर में दिखानी है अंडर रिलेवेंट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है कि मैनी टैक्स पेयर बिलीव दैट इफ एन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इट डज नॉट नीड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द इनकम टैक्स आईटीआर। ये चीज़ गलत है। हमें अगर हमारी इनकम एग्जेम्प्ट भी है या नॉन टैक्सेबल भी है, उसको हमको अपनी आईटीआर में अंडर रिलेवेंट शेड्यूल दिखाना है। This is a common misconception. Certain exempt income, though not forming part of total income under the Income Tax Act 1961, are required to be reported in the appropriate schedule of ITR for transparency and compliance and for accuracy purpose. हम जानते हैं कि exempt income हमारी total income का part नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अपनी ITR में उसको दिखाना है। चलिए अब देखते हैं कि एग्जेम्प्ट इनकम होती क्या है। एग्जेम्प्ट इनकम रेफर टू इनकम दैट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर द वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस इनकम आर नॉट टैक्सेबल, नो टैक्स इज पेबल ऑन देम। एग्जेम्प्ट इनकम वो इनकम होती है जिसपे हमको कोई टैक्स पे नहीं करना था और ना ही हमको अपनी टोटल इनकम में उसको क्लब करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स में इसको रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है। वाई रिपोर्टिंग इनकम एग्जेम्प्ट इनकम इंपॉर्टेंट, इंश्योर एक्यूरेट एंड कंप्लीट आईटीआर फाइलिंग। मतलब इससे ये कि हमारी जो आईटीआर फाइलिंग है वो एक्यूरेट हो और कंप्लीट हो। ठीक है, डिपार्टमेंट को हेल्प हो हमारी सोर्स ऑफ इनकम को वेरीफाई करने के लिए, कोई नोटिस रिगार्डिंग हमारी स्क्रूटनी उससे हम बच सके। असिस्ट इन मैचिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू एआईएस टीआईएस। बहुत बार होता है कि हमारी एग्जेम्प्ट इनकम एआईएस टीआईएस में डिस्क्लोज हो रही होती है, लेकिन हम उसको अपनी आईटीआर में नहीं दिखाते हैं। लेकिन अब हमको क्या है, अब जो हमारी नई इनकम टैक्स की यूटिलिटी है उसके अंदर हमारे पास ऐसा प्रोविज़न है कि आप उसमें अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को दिखा सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारी एआईएस टीआईएस भी मैच हो जाएगी। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स कंप्लायंस। इससे क्या होगी, हमारी टैक्स कंप्लायंस की जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो बढ़ेगी। अब हम पढ़ते हैं कि एग्जांपल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। दोस्तों मैं यहाँ कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे तो एग्जेम्प्ट इनकम बहुत तरीके के हैं, लेकिन नॉर्मली मैं कुछ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है कि तीन टॉपिक के अंदर, तीन हेड के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। पर्टिकुलर्स, रिलेवेंट प्रोविजन, रिपोर्टेड इन आईटीआर। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कोई भी इनकम जो कि खेती से हुई है, वो सेक्शन 10(1) में कवर है और उसको हमको आईटीआर में रिपोर्ट करना है। यस, आपको इसको आईटीआर में रिपोर्ट करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, ठीक है, और प्रॉफिट आपको मिलता है वहां से, उसको आपका प्रॉफिट सेक्शन 10(2) में एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसको आपको आईटीआर 2 में, आईटीआर के शेड्यूल में आपको दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ सेक्शन 10(11) में एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसको भी आपको डिस्क्लोज करना है आईटीआर में। सुकन्या समृद्धि एक्रीव्ड इंटरेस्ट है, वो भी 10(11)(a) में एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसको भी आपको दिखाना है। आपने स्पेसिफाइड रिलेटिव से गिफ्ट लिया है जो कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में कवर है, वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको उसको अपनी आईटीआर 2 में दिखाना है। उसके बाद जैसे एक हम बात करते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिली है, वो भी एग्जेम्प्ट है अंडरस्टैंड 16 के अंदर, लेकिन उसको भी आपको अपनी आईटीआर में दिखाना है। तो दोस्तों एक छोटा सा क्रक्स निकल के आता है कि जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है
ठीक है, जो हमारे टोटल इनकम का पार्ट नहीं है और उस पर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसको हमको फिर भी अपनी आईटीआर में अंडर रिलेवेंट शेड्यूल उसको दिखाना है। अब क्या, वेयर इज एग्जेम्प्ट इनकम रिपोर्टेड इन आईटीआर, हमको एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाना कहाँ है आईटीआर के अंदर? तो इसका एक शेड्यूल है एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आप अपनी आईटीआर देखेंगे, जो भी आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें एक देखेंगे, उसमें एक शेड्यूल है एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर। उसके अंदर आपको अपनी एग्जेम्प्ट इनकम की डिटेल्स दिखानी है, कौन सा एग्जेम्प्ट इनकम है, किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट है और कितना अमाउंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने अपने आईटीआर खोली, देखिए जैसे ही आपने अपनी आईटीआर खोली, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि C3 एग्जेम्प्ट इनकम, जहां देखिए मेरा कर्सर है, C3 एग्जेम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, आप देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं कि आपको दिखे वो पोर्शन। देखिए दोस्तों, इसमें देख सकते हैं C3 एग्जेम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। देखिए इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। जिस तरह का भी इनकम है आपके पास, उसको आपको इसमें ऐड करना है। जैसे पहला है कैटेगरी, किस तरह की इनकम है, इधर एग्रीकल्चर है, ठीक है, कंपनसेशन है, मतलब जिस तरह का भी नेचर है उस एग्जाम का आपको ऐड ऑन कर लेना। उसके बाद उसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करना, मतलब किस सेक्शन के अंदर वो एग्जेम्प्ट है वो आपको दिखा देना है। उसके बाद अगर कोई सेक्शन आपको मैच नहीं मिलता है तो सबसे लास्ट हमारे पास है कि रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ, सबसे लास्ट आप देखेंगे कि रिसिप्ट, देखिए सबसे लास्ट में रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, उसमें आपको डाल देना है और यहां आपको अमाउंट मेंशन करके सेव कर देना। तो इस तरह हम अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को आईटीआर में रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने प्रैक्टिकल देखा कि कैसे अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को आईटीआर में डिस्क्लोज करना है। अगर हम नहीं करते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? पहला कॉन्सिक्वेंस है कि आपके ऊपर स्क्रूटनी आ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। ठीक है, आपके जो इन्वेस्टमेंट के सोर्स हैं, ठीक है, बैंक क्रेडिट है, उसकी क्वेरी आ सकती है। आपके एआईएस और टीआईएस के मिसमैच होने की संभावना बन जाती है। आपका रिटर्न प्रोसेस होने में टाइम लगाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट क्या हमको ध्यान रखना है। हमको पता है एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट टैक्सेबल बट मे स्टिल बी रिपोर्टेबल। एग्जेम्प्ट इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसको रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है? अपनी आईटीआर में अंडर रिलेवेंट शेड्यूल में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्टिंग से क्या होगा। रिपोर्टिंग से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको रखने, जैसे पासबुक, एग्रीकल्चर इनकम की रिसिप्ट, पार्टनरशिप डीड की, स्कॉलरशिप लेटर्स, अगर कोई मैच्योरिटी है इंश्योरेंस की उसकी स्टेटमेंट निकाल के रखनी है। ठीक है दोस्तों, यही एक छोटा सा टॉपिक था रिगार्डिंग एग्जेम्प्ट इनकम को कैसे हम डिस्क्लोज करें आईटीआर में। ठीक है, इसको हमने बेहद सरल भाषा में समझा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।